जहाँ भी कोई मामला ऐसा आया, बोला भाई मैं मुसलमान नहीं, मुसलमान होने से पहले गुज्जर हूँ। बोला हाँ मुनव्वर हसन ने वहां कहा था भाई, तब नु कहे थे जहाँ काजी माई कंगो, जहाँ मुनव्वर वहीं कहना। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गुजरों में एक से एक नेता पैदा हुए हैं, लेकिन कैराना के एक नेता बड़े मशहूर हुए हैं, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, जो चारों सदनों में गए। और बताया जाता है कि वो खुद को गर्व महसूस करते हैं कि मैं गुर्जर हूँ। मुस्लिम होने से पहले मैं गुर्जर हूँ, और जब कोई भी बात होती थी, तब भी वो यही बात बताते थे कि मैं गुर्जर हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं गुर्जर हूँ। कैराना में 2 परिवार हैं, दोनों एक ही परिवार हैं। एक बाबू हुक्म सिंह का परिवार है और एक परिवार है मुनव्वर हसन का। दोनों सांसद रहे हैं, दोनों विधायक रहे हैं, लेकिन आज दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। आज हुक्म सिंह की परिवार की तरफ से उनकी सुपुत्री मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर तीसरी बार हार चुकी हैं, और मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन तीसरी बार विधायक समाजवादी पार्टी से जीत चुके हैं। आज हम बात करेंगे केवल और केवल मुनव्वर हसन के बारे में। मुनव्वर हसन कैसे नेता थे। अभी हम कैराना विधानसभा के गांव डुडार में हैं, और ये ऐसा गांव है जिनको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो। हर कोई इस गांव के बारे में जानता है, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताऊ जी हैं। ताऊ जी से ताऊ जी का नाम जानेंगे और मुनव्वर हसन के बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या खूबियां थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? जगतार सिंह। तो ताऊ जी ये बताओ, जैसा मुनव्वर हसन के बारे में काफी बातें होती हैं, कैसे नेता थे मुनव्वर हसन? मुनव्वर हसन तो यहाँ की शान थे, गुजरों की शान थे। मुनव्वर हसन, यदि हम कराना में है, हमारे साथ कोई कसाई वगैरह का कोई वाद विवाद हो गया, तो वो परिवार जो है हमारा साथ देता था। यदि देहात के आदमी गुज्जर के 4 लड़के चले गए, तो 4 लड़कों में देख के वहां की पप्पड़वा को छोड़ के पहले नु कहता आओ अंदर आओ, पहले काम की बात करेंगे। बैठ अंदर चाय पी, पानी पिया, पानी पी के बैठे, फिर काम पूछा, काम बताया, और उसके बाद फिर सम्मान सहित अलविदा हो गया। रास्ते में गाड़ी मिल गई उनकी कहीं, तो जहां भी उनकी गाड़ी मिली देख के गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उन्होंने कहा हाँ कैसे घूम रहे हैं यहाँ? बाबा जी यहीं आए थे एमपी साहब। अच्छा और घर ठीक ठाक सब? मतलब देख के भावुक हो जाते वे लोग। अच्छा जितने उनके प्रमाण मिले उन्होंने यही कहा, जहां भी कोई मामला ऐसा आया, बोला भाई मैं मुसलमान नहीं, मुसलमान होने से पहले गुज्जर हूँ। खेकड़ा में तहसीलदार पिटा था, गुज्जर तहसीलदार पिटा था। वहां जो है उन्होंने ऐसा परिचय दिया था, वहां से उन्होंने कहा था भाई मुझे मुसलमान ना समझियो, मैं गुज्जर नेता हूँ। और गुज्जरवाद का उन्होंने ऐसा परिचय दिया, सहारनपुर में गंगो की रैली में, गंगो की उन्होंने रैली में कहा था यहाँ मात्र 2500 से गुजरों पर राज करेंगे। ये पार्लियामेंट सीट गुजरों की है या ठाकुरों की है? यहाँ सेखवा क्या मतलब है? यहाँ तो जो है या तो गुज्जर रहेंगे या शेख रहेंगे या ठाकुर रहेंगे। ये 2500 आदमी यहाँ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उनकी ऐसी ऐसी दूसरी बात, एक गुज्जर समाज में हिंदू गुज्जर हो या मुसलमान गुज्जर हो, मरना हो जीना हो, तेरा अम्मी की रस्म हो, शादी की रस्म हो, हर जगह में शरीक होते। और जहां तक सवाल है काम का, काम का बंटवारा में आने के जैसा आए, यहाँ बैठे हम, यहाँ घड़ी दौलत में बैठे, घड़ी दौलत में आने के लगे कहने भाई देखो मैं राज्यसभा में चले गए एमपी साहब, और यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अमीर आलम। तो 2 सांसद थे, दोनों सांसद आए आने के लगे कहने सारे गांव में हमारे 5-7 गांव में बुलाया गया। बोले भाई 40-40 लाख रुपए हिस्से मांगे थे, काम कर लो, सीसी ले लो भाई, या कहीं हैंड में पानी की व्यवस्था में लगा लो, हैंड पंपों में लगा लो, या कहीं खड़ंजे चाहते हो खड़ंजों में लगा लो। जब शुरुआत में सीसी दी थी हमारे गांव में, या पहली सीसी दी थी उन्होंने, जो काम ज्यादा काम करवाए वो मुनव्वर हसन ने ज्यादा काम करवाए। पहली सीसी मुनव्वर हसन ने दी थी। और दूसरी बात यह है, यदि कोई दुख है तो दुख की घड़ी है, सुख की घड़ी है, तो उस समय जो है मैं आदमी का हर तरह से फोन पे पता लेते थे, फोन पे पता करते थे, और समय भी देते थे, हाजिरी भी देते थे। और इसी वजह से जो हिंदू गुज्जर उनके साथ जुड़ा हुआ था वो भी उनसे भाग गया। अब सवाल है, हमारे विधायक जी हैं, हम अभी उन्हीं के लड़के हैं। कुछ तो हमारे देश की जो है सांप्रदायिक ताकत ऐसी हो रही है, जो रूढ़िवादी कह लो या सांप्रदायिकता कह लो इन्हें, हम लोग जो है हमारा दुर्भाग्य ये रहा, हम कई जगह बांट दिए। पहले तो देश का बंटवारा हो गया, आधे गुज्जर पाकिस्तान में चले गए, आधे यहाँ रह गए।
उससे पहले औरंगजेब ने गुजरों का बंटवारा कर दिया, कुछ मुसलमान बना दिया, कुछ हिंदू बना दिया। अब इसने जो ये हमारे जो राजनेता हैं, राजनेताओं ने हम हिंदू मुसलमानों में बांट दिया। तुम्हारे तो हम तो गुज्जर तो बढ़ते बढ़ते आने लग रहे। हम काबुल तक पढ़े, ईरान तक पढ़े हम। और यहाँ हमारा बंटवारा होने के बाद में आज हम कुछ भी नहीं है। हम जो उनसे यहाँ आए में भी आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान, गुजरों में बांट दिया। हिंदू है मैं कट्टर गुज्जर हो रहे, मैं चौधरी, मुसलमान है मैं भी चौधरी, मैं भी कट्टर गुज्जर, मैं कट्टर मुसलमान हो गए। अनि वास्तविकता यह थी, जो पहली पीढ़ी थी इससे, हम यहाँ देखते हैं हमारे पड़ोस के गांव में कोई धी बहू लोंडी लारी कोई रात लगा टेम आएगी तो अपने आप छोड़ के जा थे। हम आधी आधी रात रोटी वहां खा ली, पानी इस गांव में पी लिया आन के। और आज जो अगली पीढ़ी में इस गंदी राजनीति ने बदलाव कर दिया। मैं अगली पीढ़ी में हम लिख रहे हैं, वरना तो राम राम रही, नवा साहब सलामत रही, कुछ भी नहीं रहा। तो भाई हमें तो इस राजनीति से जो है बड़ा क्षोभ है, बड़ा दुख है। हम तो इससे दुखी है, गंदी राजनीति से बहुत ज्यादा विकसित है हम तो ये चाहते हैं जियो और जीने दो और प्यार से, जैसे हमारे गुज्जर समाज हमारा रहता था, गुज्जर समाज की कड़ी हमारी बनकर रहनी चाहिए उसी तरह। और जो ये इसके बहकावे में आ रहे लोग, गंदे राजनीति के शिकार हो रहे, इन लोगों ने हमारे ना समझना चाहिए। कांधले में मुसलमान गुज्जर थे, कोई मुसलमान नहीं कहता, हिंदू गुज्जर थे, कोई हिंदू नहीं कहता। कांधले की यह दशा थी। अब जो कहीं कोई और कुछ भी अब बात आएगी, बोला ना हाँ ये तो साले गुज्जर, मतलब हमारा जो नाम लेते वहां से कोई गुज्जर कह के लेते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई हिंदू गुज्जर, कोई मुसलमान गुज्जर, कोई हिंदू कोई मुसलमान का नाम नहीं लेता मैंने। वहां कांधले में कई बार कसाई के लड़कों के लोग झगड़े हुए मुसलमान गुज्जर मारा, हमारे के लोग झगड़े हुए हमारा पक्ष लेता। और आज में मुसलमान बना दिया इन लोगों ने, आज में कट्टर मुसलमान बन गए। आखिर क्यों हुआ ऐसा? इन 10 सालों में, 15 सालों में जो इतना बदलाव आया है, मैं तो ये कहूंगा 15 सालों में भी नहीं आया, ज्यादा इन 10 सालों में बदलाव आया। इन 10 सालों में हमें नफरत की तरफ से, नफरत की दृष्टि से देख रहे। हमारे लड़के उन्हें मुसलमान कहने लग रहे, मैं उन्हें नफरत की दृष्टि से देख रहे। अगर क्या बंटवारा है? कुछ बंटवारा तो है नहीं, सब कर रहे, खा रहे बढ़िया दाल। लेकिन इस सरकार का जो मापदंड है, इससे जो है सांप्रदायिकता के बिना यहाँ दोबारा सरकार नहीं बने थी, और ना अरे या तीसरी बार भी आओगी, यही आओगी। क्योंकि फिर हिंदू मुसलमानों में बटेंगे, हिंदू मुसलमानों में बटेंगे, फिर यही सरकार आओगी। तो उसका कोई तोड़ है ताकि जो गुर्जर समाज है वो हिंदू मुस्लिम में जो बट गया है, इसका कोई तोड़ है? कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मुनव्वर हसन जैसा नेता आएगा जो इनको जोड़ दे, दोबारा एक कर दे? उत्तर प्रदेश में विकल्प है, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड तक एक विकल्प है। यहाँ का जो बागडोर, प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर कह लो, या प्रदेश की जिम्मेदारी सचिन पायलट जैसे किसी लीडर से दी जा, तो मेरा मानना है कि यहाँ जो होगा जो है हिंदू गुज्जर और मुसलमान गुज्जर एक मंच पाओ। दूसरा, इन क्षेत्रीय दलों ने प्रदेश का नाश कर दिया। यहाँ बड़ी पार्टी के रूप में फिर कांग्रेस उभर का होगी, और कांग्रेस में सचिन जैसा चेहरा है, सचिन जैसा चेहरा हिंदू मुसलमान गुज्जरों को एक मंच पे लाओ। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गुज्जर नेता इन्हें एक मंच पर खड़े करता। तो काफी नेता हैं, अतुल प्रधान है, मनीष चौहान है, ये भी क्षेत्रीय दलों में बटे हुए हैं। ये क्षेत्रीय दलों के तो चट्टे बट्टे हैं। अतुल प्रधान है, अतुल प्रधान यहाँ लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है बहुत, अतुल प्रधान का हम तहे दिल सम्मान करें, लेकिन इनको जोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया इन्होंने, इस जहर को निकालना बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि यहाँ इन लोगों के तो लिए नामुमकिन है। अब तो फिलहाल यहाँ कोई ऐसा ही चेहरा आ गया जैसा राजस्थान में हमारा सचिन पायलट है। सचिन पायलट का आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, गुज्जर बिरादरी बहुत सम्मान करती है, चाहे वो मुसलमान गुज्जर हो चाहे हिंदू। तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की बागडोर कांग्रेस ने सचिन पायलट जैसे नेता से देनी चाह, ताकि वो बुंदेलखंड से लेके और आप सहारनपुर तक आ जाओ, इन गुजरों को एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए सचिन पायलट की अहम भूमिका होगी। मुनव्वर हसन जो मतलब ऐसे नेता थे आप बता रहे हैं, अगर मुनव्वर हसन आज जिंदा होते तो बिल्कुल अहम भूमिका निभाते। मुनव्वर हसन एक ऐसे नेता थे, यदि आज वो जिंदा होते तो शायद इस जहर से बच पाते हम इस जहर। वो नहीं चाहते थे कभी ऐसा जहर घोले, क्योंकि उन्होंने तो जो है बिरादरी से प्यार था। वो बिरादरी के सच्चे सिपाही थे, सच्चे सेवक थे। और मैं ये कहूंगा एक बस ऐसा उनमें लीडरशिप के गुण थे, शायद ही भविष्य में कोई लीडर यहाँ पैदा हो। उनका लड़का है, उनके लड़के ने, हम कोई गुज्जर लीडर नहीं मानते, मुसलमान लीडर है।
नाहिद हसन है, विधायक है हमारा। हम विधायक जी हमारे ऐसे हैं भाई, जो है केवल मुस्लिम का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके वोट हासिल कर। अरे वास्तविकता जो है, मुनव्वर हसन की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। मुनव्वर हसन के लिए तो बस आज वो जो है वो स्वर्ग में, हम नरक में, हम जितना उनके, तो हम जितने आभारी हैं उसका, उसके बारे में हम बयान भी नहीं कर सकते। मुनव्वर हसन तो हमारे संगठन के लिए एक रामबाण थे। तो बताया जाता है कि कैराना में भी कोई आ गया था, गंगो के कोई काजी करके आ गए थे, तो उनके साथ क्या घटना हुई थी? कैराना की घटना बताई जाती है कोई? कैराना की घटना में भी उन्होंने कहा था भाई तुम कैराना में आओ, तेरा स्वागत है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2500 से पूरे गुज्जर समुदाय पर शासन नहीं कर सकते। तुम तो यहाँ तुम 2500 से एक हो। हम जो है श्यामली जिला, मुजफ्फरनगर, श्यामली हमारा, श्यामली सहारनपुर सारा गुज्जर बेल्ट जो है हम बेट तक चले गए। हुकूमत तुम कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे भाई? जो राज तुम करोगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जो है विजय पताका हमारी, अक्षत्रिय समाज है हमारा, है, संख्या हमारी ज्यादा है, जनरेशन हमारी ज्यादा है। सांसद प्रतिनिधित्व करने के लिए हम थरते दे देंगे, कहाँ दे देंगे? हम थरते 2500 आदमी होते। तो बस ये बात होने के बाद में वो चले गए थे यहाँ से। गंगो भी उन्हें कह दिया था, वहां गंगो की भीड़ थी, उनकी रैली में बहुत बड़ी भीड़ थी। एमपी साहब ने वहां कह दिया था भाई आप लोग जो है हमारे से आबादी में बहुत कम हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है सीट हमारी है, आपकी नहीं है, आप लोग अपने घर बैठ जाओ। आप लोग तो जो है, आप लोगों का काम जो है तवीज देना, तुम तवीज दो भाई, हमारा काम राज करना नहीं है, राजनीति करना तो हमारा काम है। तो जी बस उसके बाद बेचारे सांसद हमारे रहे ही नहीं, लोग आज भी उन्हें बहुत याद करें। लोग तो कोई मैंने बहुत सारी बातें और भी सुनी है उनके बारे में कि जो ये परिवार है गंगो में, जिस परिवार के आपने बारे में बताया, मसूद परिवार, उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो वहां जब गंगो में मुनव्वर साहब की, हमारे साहब एमपी साहब की रैली थी, तो रैली में उन्होंने कहा था भाई ये 2500 सेख हैं, ये नीचे बांधो, या भाई गुड़गुड़ी बजाओ, या बंदर भी यही नचा रहे थे, बंदर नचाओ अभी सेख ही थे। राजनीति करना इनका सेको का काम थोड़ा, ये मुट्ठी भर है, हम लाखों की तादाद में सांसद और विधायक का प्रतिनिधित्व ये करेंगे, विधानसभा का, संसद का, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। सेको तुम जाएगा अपना काम करो, जो थारा काम था कभी भी, जो काम थारा नहीं है, राजनीति करना हमारा काम है। तो इतना एक बात और है कि उन्होंने कहा था जहाँ काजी वहीं गंगो, उसके बाद मुनव्वर हसन ने क्या बोला था? हाँ, मुनव्वर हसन ने वहां कहा था भाई, तब नु कहे थे जहाँ काजी वहीं गंगो, जहाँ मुनव्वर वहीं कराना। और ये बात, इस बात का क्या मतलब था जहाँ मुनव्वर वहीं कराना? ये बात घाटोपुर में हुई थी भाई, वहां कहा था जहाँ मुनव्वर वहीं कराना। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी कराने में हूँ, यहाँ कौन सा कहीं बाहर हूँ मैं? घाटमपुर गांव है, घाटमपुर गांव में हुई थी बात उनकी बात। तो उसके बाद शेख दबाव में आ गए थे, शेख उसके बाद में बोल नहीं, एमपी साहब का दबदबा था वहां, शेखों की हिम्मत थी कि वहां बोलने की, सारा गुज्जर फटा दूर बैठ लो, उन पे क्या था? और एमपी साहब के पास शेखों पे क्या था इतना? शेख तो आज गंगो गंगो में कह लो, वो शेखों पे क्या है? कुछ भी नहीं है उनपे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुनव्वर हसन के बारे में जाना। और भी नई जानकारी हम लेकर आएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे जो और भी ज्यादा जानता हो चौधरी साहब के बारे में, क्योंकि बताया जाता है पहले 84 के चौहानों के चौधरी हसन परिवार हुआ करता था, बाद में जब ये मुस्लिम बने तो ये चौधराट जो है बाबू हुकुम सिंह जी के परिवार की तरफ चली गई। और बहुत ही जल्दी नई नई वीडियो जो हमारे बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं और जिनके बारे में आज हम जानते नहीं है, चाहे वो किसी भी किसान जाति से संबंध रखता हो, उसके बारे में लेकर नई नई जानकारियां आप तक भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।